Assalamu alaikum students. We are discussing here chapter number 5 class 9 physical states of matter. Dear students, we are already discussed about the properties of liquid. The next property which I am going to describe about the vapor pressure and its factor. Now what is vapor pressure? Basically this is the pressure exerted by the vapor of liquid at equilibrium with the liquid at a particular temperature is called vapor pressure of that liquid. Basically बेटा vapor pressure होता क्या है कि ये वो प्रेशर होता है जो कि लिक्विड मॉलिक्यूल्स लगाते हैं लिक्विड की सरफेस के ऊपर, लेकिन इसके लिए स्पेसिफिकेशन क्या है कि ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होगा और पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होने के साथ साथ दिस इज़ एन इक्विलिब्रियम प्रोसेस. वेपर प्रेशर इज़ बेसिकली एन इक्विलिब्रियम प्रोसेस. इक्विलिब्रियम प्रोसेस होगा जिसमें लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से वो वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं और वो वेपर्स जो हैं लिक्विड की सरफेस के ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं जिसको आप वेपर प्रेशर का नाम देंगे. और दिस इज़ एन इक्विलिब्रियम प्रोसेस. और ये प्रेशर कब एक्सर्ट किया जाएगा? बेसिकली जो लिक्विड के यानी कि जो वेपर मॉलिक्यूल्स हैं वो इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर लिक्विड की सरफेस पे एक प्रेशर एक्सर्ट करेंगे जिसको आप किसका नाम देंगे? वेपर प्रेशर का नाम देंगे. और मैंने आपको बताया कि ये एक इक्विलिब्रियम प्रोसेस है. इक्विलिब्रियम प्रोसेस किस तरह से है कि सबसे पहले आप देखें कि जब भी आप लिक्विड को क्या करोगे, बॉयल करते हैं यानी कि उसको हीट करेंगे तो लिक्विड मॉलिक्यूल वेपराइज होके वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे. जो फिर टेम्परेचर बेटा कम होता जाएगा तो मॉलिक्यूल्स वही वेपर मॉलिक्यूल जो हैं कंडेंस होके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे. एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जितने लिक्विड मॉलिक्यूल वेपराइज होके वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं उसी तरह से जो वेपर मॉलिक्यूल हैं वो कंडेंस होके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे. और इक्विलिब्रियम हमने इसको क्यों नाम दिया? क्योंकि ये एक इक्विलिब्रियम प्रोसेस है जिसमें रेट ऑफ इवेपोरेशन किसके इक्वल हो जाए? रेट ऑफ कंडेंसेशन के इक्वल हो जाए. जैसा कि हमने बताया कि लिक्विड को आपने बॉइलिंग स्टार्ट की कि लिक्विड मॉलिक्यूल वेपराइज होके वेपर्स में कन्वर्ट हो गए और जैसे ही फिर टेम्परेचर कम होगा जिस स्पीड से लिक्विड मॉलिक्यूल वेपर्स में कन्वर्ट हुए हैं उसी स्पीड से वेपर्स जो हैं कंडेंस बैक होकर लिक्विड में क्या हो जाएंगे? कन्वर्ट हो जाएंगे. और इक्विलिब्रियम कब मेंटेन होगा? जब रेट ऑफ इवेपोरेशन किसके इक्वल हो जाए? रेट ऑफ कंडेंसेशन के इक्वल हो जाए. तो दैट्स वाई वेपर प्रेशर इज एन इक्विलिब्रियम प्रोसेस विच आर एक्सर्टेड बाय द वेपर मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड. अब बेटा इस प्रोसेस को हम डिस्कस करते हैं कि ये प्रोसेस होता किस तरह से है. फॉर एग्जांपल आपके पास एक कंटेनर है जो कि एक ओपन कंटेनर है. आपने लिक्विड को हीट किया. हीट करने से क्या होगा? लिक्विड मॉलिक्यूल वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे. वेपर्स में कन्वर्ट होने के बाद जैसे ही आप इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे तो लिक्विड मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट होकर वो वेपर क्या चले जाएंगे? एयर में चले जाएंगे और एयर में जाके एयर के मॉलिक्यूल्स के साथ पार्टिकल्स के साथ क्या हो जाएंगे? मिक्सअप हो जाएंगे. ठीक है. लेकिन उसके बाद आपके पास अगर कंटेनर हो क्लोज्ड तो यहाँ पे देखते हैं कि आप देखें कि जब एक कंटेनर ओपन था तो लिक्विड मॉलिक्यूल वेपराइज होके एयर में चले गए और एयर के साथ क्या हो गए? मिक्स हो गए. लेकिन जहाँ पे दूसरी कंडीशन में आपके पास कंटेनर है क्लोज तो आपको पता है कि क्लोज कंटेनर होने की वजह से आपने इसके लिड को यहाँ पे क्या कर दिया? बंद कर दिया. तो लिक्विड मॉलिक्यूल अब एयर में तो नहीं जा सकते. एयर में जाने की बजाय वो यहाँ पे क्या हो जाते हैं? गैदर हो जाते हैं अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड. तो वो लिक्विड की सरफेस के ऊपर क्या हो जाएंगे? इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे, गैदर होना स्टार्ट हो जाएंगे. तो क्लोज कंटेनर में ओपन में तो आपके पास एक सिंपल सी एग्जांपल थी कि वो वेपराइज होके एयर में चले गए और वहाँ पे क्या हो गए? मिक्स हो गए. लेकिन अगर आपके पास कंटेनर क्लोज्ड है तो क्लोज कंटेनर में वही लिक्विड यानी कि वो जो वेपर के मॉलिक्यूल हैं वो बाहर तो जा नहीं सकते. वो बाहर नहीं जाएंगे तो वो लिक्विड की सरफेस के ऊपर क्या हो जाएंगे बेटा? इकट्ठा हो जाएंगे. ठीक है. और उसके साथ साथ आप देखें कि वही फिर लिक्विड मॉलिक्यूल इकट्ठा होने के साथ साथ वो दोबारा से लिक्विड की वो दोबारा से यहाँ पे क्या हो जाएंगे? स्लोली कंडेंस हो जाएंगे. कंडेंस बैक होके वो लिक्विड में दोबारा से यानी लिक्विड की सरफेस पे दोबारा से वापस आ जाएंगे. तो इनिशियली जो है ये प्रोसेस जो है यानी क्लोज कंटेनर में क्या होगा? इनिशियली जो वेपर्स हैं जो कि लिक्विड की सरफेस के ऊपर इकट्ठा हुए थे यानी कि गैदर हुए थे वो दोबारा से कंडेंस बैक होकर लिक्विड की सरफेस में दोबारा वापस आ जाते हैं. तो इनिशियली जो कंडेंसेशन का प्रोसेस होगा वो बहुत स्लो होगा. लेकिन फाइनली जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा आप देखें कि रेट ऑफ इवेपोरेशन यानी कि मॉलिक्यूल जो हैं
वेपोराइज हो रहे हैं। जितने मॉलिक्यूल्स बेटा यहाँ पे वेपोराइज होंगे, और फाइनली जो आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि फाइनली कंडीशन क्या होगी कि जितने मॉलिक्यूल वेपोराइज हो रहे हैं उसी स्पीड से, यानी जिस स्पीड से लिक्विड मॉलिक्यूल वेपोराइज हो रहे थे उसी स्पीड से लिक्विड के मॉलिक्यूल जो हैं वो कंडेंस्ड हो रहे हैं। तो एक स्टेट ऐसी आएगी जिसको आप बेटा डायनामिक इक्विलिब्रियम का नाम देंगे, यानी कि ये ऐसी स्टेट होगी जहाँ पे रेट ऑफ इवेपोरेशन, रेट ऑफ कंडेंसेशन के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इसी वजह से हमने इसको एक इक्विलिब्रियम प्रोसेस का नाम दिया कि इस प्रोसेस को मैंने एक्सप्लेन करने से पहले बताया कि ओपन कंटेनर में तो वो वेपोराइज होकर एयर में मिक्स हो जाएंगे, लेकिन जब आपके पास कंटेनर क्लोज हो तो वो लिक्विड के मॉलिक्यूल जो हैं वो वेपर में कन्वर्ट होकर लिक्विड की सरफेस के ऊपर इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएंगे। इकट्ठा होने के साथ साथ वो कुछ मॉलिक्यूल जो हैं इनिशियली स्लोली जो है वो कंडेंस बैक होकर दोबारा लिक्विड की सरफेस पे आ जाते हैं, लेकिन फाइनली जब आप जो टाइम बढ़ता जाएगा, जो आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जाओगे, तो लिक्विड मॉलिक्यूल लिक्विड मॉलिक्यूल जिस स्पीड से वेपोराइज हो रहे हैं और उसी स्पीड से वो मॉलिक्यूल कंडेंस बैक होकर लिक्विड की सरफेस पे क्या होना स्टार्ट हो जाएंगे, बाउंस बैक, यानी कि बैकवर्ड कंडीशन के अंदर, यानी दोबारा, यानी कि लिक्विड की सरफेस यानी लिक्विड का हिस्सा बनना स्टार्ट हो जाएंगे। और एक स्टेट ऐसी आएगी जिसको आप डायनामिक इक्विलिब्रियम का नाम देंगे, और ये डायनामिक इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेट है जिसमें लिक्विड का यानी कि रेट ऑफ इवेपोरेशन, यानी जिस स्पीड से लिक्विड मॉलिक्यूल वेपोराइज हो रहे हैं उसी स्पीड से जो लिक्विड मॉलिक्यूल जो हैं वो कंडेंसेशन में यानी कि कंडेंस होकर दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इस स्टेट को आप डायनामिक इक्विलिब्रियम का नाम देंगे। और इसी स्टेट में लिक्विड के मॉलिक्यूल जो हैं क्या करते हैं, लिक्विड की सरफेस के ऊपर क्या करते हैं, एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, जिसको आप किसका नाम देंगे, वेपर प्रेशर का नाम देंगे। बेटा यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि इवेपोरेशन के रेट पे क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे मेनली 3 फैक्टर्स हैं जिनको हम डिस्क्राइब करने जा रहे हैं, नेचर ऑफ लिक्विड, साइज ऑफ मॉलिक्यूल और टेम्परेचर। तो सबसे पहले हम डिस्क्राइब करेंगे नेचर ऑफ लिक्विड। जब भी हम लिक्विड की नेचर के बारे में बात करेंगे तो लिक्विड मॉलिक्यूल में भी नॉन पोलर एंड लिक्विड मॉलिक्यूल में भी पोलर। तो आपको पता है कि बेटा नॉन पोलर लिक्विड मॉलिक्यूल के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होंगी वो वीक होंगी, और पोलर मॉलिक्यूल्स में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो स्ट्रांग होंगी। तो नॉन पोलर लिक्विड मॉलिक्यूल जो हैं उनका वेपर प्रेशर जो है वो बेटा हाई होगा, और जो पोलर लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं उनका वेपर प्रेशर बेटा क्या होगा, लो होगा। तो मतलब कहने का ये है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होने की वजह से जो नॉन पोलर लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं उनका वेपर प्रेशर जो है वो क्या होता है, ज़्यादा होगा, हाई होगा, और जो पोलर लिक्विड मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो क्या होती हैं, स्ट्रांग होती हैं। तो नॉन पोलर लिक्विड मॉलिक्यूल का जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, हाई होगा, और पोलर लिक्विड मॉलिक्यूल का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्योंकि उनमें क्या होती हैं, स्ट्रांग होती हैं, तो वेपर प्रेशर क्या होगा, लो होगा। नेक्स्ट जो फैक्टर है साइज ऑफ मॉलिक्यूल। तो साइज ऑफ मॉलिक्यूल के अकॉर्डिंग आपको पता है कि स्मॉल साइज मॉलिक्यूल भी होते हैं और लार्ज साइज मॉलिक्यूल भी होते हैं। तो साइज ऑफ मॉलिक्यूल के अकॉर्डिंग आपके पास 2 किस्म के होंगे, कुछ होंगे आपके पास स्मॉल और कुछ होंगे लार्ज साइज। तो स्मॉल साइज लिक्विड मॉलिक्यूल का जो वेपर प्रेशर होगा वो हाई होगा, और लार्ज साइज लिक्विड मॉलिक्यूल का जो वेपर प्रेशर होगा वो लो होगा। इसकी एग्जांपल आपको देते हैं बेटा, जो हेक्सेन मॉलिक्यूल होंगे, हेक्सेन इनका फार्मूला है C6H14, और डिकेन एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जिसका फार्मूला है C10H22। तो अब आप देख लें बेटा, इनका साइज़ जो है वो क्या है, स्मॉल साइज मॉलिक्यूल है। हेक्सेन का जो वेपर प्रेशर होगा वो लो होगा, हाई होगा, और उसके अलावा जो आपके पास एक मॉलिक्यूल है डिकेन जिसमें कार्बन 10 है और हाइड्रोजन जो है वो 22 है, इनका जो वेपर प्रेशर होगा वो लो होगा। तो स्मॉल साइज लिक्विड मॉलिक्यूल का जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, हाई होगा, और लार्ज साइज लिक्विड मॉलिक्यूल का जो वेपर प्रेशर है वो क्या होगा, वो
लो होगा। उसके बाद बेटा हम बात करते हैं टेम्परेचर की, कि टेम्परेचर जो है वेपर प्रेशर पे किस तरह से क्या करता है, इफ़ेक्ट करता है। तो जो आपको पता है कि टेम्परेचर आप इंक्रीज़ करते जाएंगे, वेपर प्रेशर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और टेम्परेचर कम करने से वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसकी बेस्ट एग्जांपल ये है कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे इनका जो वेपर प्रेशर है वो 4.58 mmHg होता है, और जब आप टेम्परेचर 0 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक इंक्रीज़ कर देते हैं तो इनका वेपर प्रेशर जो है 17.5 mmHg हो जाता है। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जिनको हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, नेचर ऑफ लिक्विड को, साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल को और टेम्परेचर को। नेचर ऑफ लिक्विड की बेस पे आपके पास लिक्विड की नेचर पोलर और नॉन पोलर थी। नॉन पोलर लिक्विड मॉलिक्यूल का जो वेपर प्रेशर था वो हाई था, और पोलर लिक्विड मॉलिक्यूल का वेपर प्रेशर जो था वो क्या था, लो था। क्यों? क्योंकि उनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज नॉन पोलर में वीक होती हैं, और पोलर लिक्विड मॉलिक्यूल में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं वो स्ट्रांग होती हैं, और इसी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज के वीक और स्ट्रांग होने की वजह से वेपर प्रेशर पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो नॉन पोलर का वेपर प्रेशर लो होगा, हाई होगा सॉरी, और पोलर लिक्विड मॉलिक्यूल का वेपर प्रेशर हाई होगा। साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल की बेस पे मैंने आपको बताया स्मॉल साइज़ मॉलिक्यूल भी होते हैं और लार्ज साइज़ मॉलिक्यूल भी होते हैं। स्मॉल साइज़ का वेपर प्रेशर हाई होगा और लार्ज साइज़ का वेपर प्रेशर लो होगा। और उसके बाद टेम्परेचर किस तरह से इफेक्ट करता है, कि जैसे आपको पता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ता है और टेम्परेचर कम करने से वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसकी एग्जांपल हमने ली कि वाटर का जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वेपर प्रेशर था वो 4.5 mmHg था, और 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे 17.5 mmHg था। तो ये हमारा लेक्चर था वेपर प्रेशर से रिलेटेड। नेक्स्ट हम फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।